अगले 2 साल के अंदर 2 लाख नौजवानों को हम केवल सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को बेहतर कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर आया जो निवेश है, इस निवेश में नौकरी देने जा रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल बैक टू बैक धमाका 40,000 पोस्ट का। जय हिंद, राम राम। सभी का स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऑफिशियल घोषणा कर दी है कि आपकी भर्ती कब जारी हो रही है, कब आ रही है, अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, कितनी पोस्ट पर भर्ती आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट यहां पर देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 60,244 पोस्ट की भर्ती अभी चल रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है, एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं और यहाँ पर एक और नई भर्ती हमें देखने को मिल रही है। तो अप्लाई डेट वगैरह सब कुछ आ चुका है। आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ देखने को मिल रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, अगर आपने सपना देखा है जाने का तो वो जरूर साकार होगा और वो 2025 में जरूर साकार होगा, 40,000 पोस्ट में जरूर साकार होगा। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके इस भर्ती के बारे में। सारी जानकारी मिलेगी। एज क्या रहने वाली है इस बार, कितनी छूट मिलने वाली है इस बार, उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और साथियों नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आप सभी का बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है नॉर्मलाइजेशन पर। मेरिट इस बार कितनी जा सकती है, न्यू वैकेंसी आ रही है, कितनी कितनी पोस्ट पर, कौन कौन सी इसमें पोस्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल की सारी जानकारी मिलेगी आप सभी को। अदर स्टेट के बच्चों का क्या कोटा रहेगा, गर्ल्स के लिए क्या कोटा रहेगा, क्योंकि आपने देखा 60,244 पोस्ट में 20% कोटा गर्ल्स का रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी। तो यहाँ पर भी क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा, सारी जानकारी लेकर जाइएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू भर्ती है और बैक टू बैक भर्ती है साथियों। अभी आपको पता है 60,244 पोस्ट की भर्ती चली रही है, तो उसके साथ साथ हमें नई भर्ती देखने को मिल गई है। 40,000 प्लस पोस्ट रहने वाली हैं। इसमें जो न्यू वैकेंसी है कांस्टेबल की, पीएससी की और जेल वार्डर की रहने वाली है। बात करें 150 प्रश्न आप सभी के पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स के आते हैं, एक प्रश्न 2 मार्क्स का आता है। करेंगे कुछ अलग, करेंगे कुछ डिफरेंट। आप ये तो हर वीडियो में देखते हैं कि भाई ये रहेगा वो रहेगा, लेकिन इसमें हम देखने वाले हैं वो चीजें जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 150 प्रश्न आते हैं, 300 मार्क्स के आते हैं। मेरिट जो जाती है जनरल वालों की वो 200 प्लस रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बार, हालांकि इस बार ज्यादा नहीं रहेगी क्योंकि बैक टू बैक भर्ती आती है तो कट ऑफ कम जाती है। क्योंकि 60,244 एक लंबे समय के बाद भर्ती आई थी, तो इस बार कट ऑफ बहुत हाई इसीलिए देखने को मिली है, ठीक है। तो यार 200 प्लस है। बात करेंगे नेगेटिव 0.50 की रहती है, यानी अगर एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपके 2.5 नंबर सीधे सीधे चले जाते हैं। 2 नंबर तो एक प्रश्न के और आधा नंबर जो आपने गलती की है उसकी, ठीक है। तो 2.5 प्रश्न आपका सीधा सीधा चला जाता है, सही में से आधा नंबर काट लिया जाता है। अगर बात करें SC ST की तो यहाँ पर 150 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो 150 मार्क्स जाती है भाई SC ST की। इस बार भी देख सकते हैं 150 के आसपास रही है, SC की रही है, ST की तो 130 120 ऐसे जाती है ना, देख सकते हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे एज की, 18 से 22 जनरल वालों की, OBC की ये है जनरल, OBC की 18 से 25, SC ST की यहाँ पर रहती है साथियों ये, ठीक है। फीमेल की 18 से 25 रहती है। उसके साथ बात करें यहाँ पर गर्ल्स का कोटा 20% रहता है। मान लीजिए जैसे कि 60,244 पोस्ट आई तो इसमें 20% गर्ल्स का कोटा रहेगा, गर्ल्स की सीट रहेगी, ठीक है। अब जैसे 40,000 आ रही है तो 40,000 में अगर हम लगा लें तो 20% गर्ल्स का कोटा रहेगा, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं 20 पंजे 100 और 5 40 यानी 8,000 सीट लड़कियों के लिए रहने वाली है, ठीक है। ये हो गया। अदर स्टेट का कोटा 5% रहता है। चूंकि अदर स्टेट के बच्चे जनरल में काउंट होते हैं, तो मान लीजिए जनरल की पोस्ट आती है 10,000, तो 10,000 का 5% सीट है वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए रहेंगी। तो आप लगा सकते हैं कि 500 सीटें अदर स्टेट के बच्चों के लिए रहने वाली है। यह सारी जानकारी, सारा गणित मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आगे जाके समस्या ना आए, आपको पहले से ही पता हो कि अदर स्टेट के बच्चों के लिए इतनी पोस्ट है, गर्ल्स के लिए इतनी पोस्ट है। खासकर गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप सभी जानते हैं कि भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत ही आसान है, 12th पास होती है। अगर हम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बात कर लें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आप सभी की साथियों यहाँ पर रहती है 12th पास, ठीक है।
12वीं पास रहती है, अगर आप 12th पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से है अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे ऑल्सो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोटा रहता है तो बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अच्छी है अदर स्टेट के बच्चों के लिए तो भाई कि वो जनरल में काउंट होते हैं, कुछ है ना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने कि भाई ऐसा कुछ है ना, कि उनके लिए ये है वो कोटा फिक्स कर दिया कि 500 सीट अदर स्टेट के बच्चों से भरी जानी है, तो मतलब भरी जानी है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। और उसके साथ साथ हम बात करें यहाँ फिजिकल की, तो हाइट चेस्ट रनिंग है। कोई भी ऐसा झंझट पंझट नहीं है इसमें कि भाई लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ आप हाइट चेस्ट और रनिंग के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। कोई भी ऐसा मार्क्स नहीं मिलना, सिर्फ क्वालिफाई होता है। तो हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर जनरल की, फीमेल की 152 सेंटीमीटर, SC/ST की 162.5 सेंटीमीटर और ST गर्ल्स की 147 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें 79 से 84 सेंटीमीटर, गर्ल्स का कोई चेस्ट नहीं है। रनिंग की बात करें 4.8 किलोमीटर बॉयज के लिए 25 मिनट में, 2.4 किलोमीटर लड़कियों के लिए 14 मिनट में हो जाती है। तो जो वैकेंसी है साथियों, इसकी जो अप्लाई डेट है वो साथियों आप सभी को फरवरी में देखने को, FEBRUARY फरवरी में देखने को मिलने वाली है। तो तैयार हो जाइए, आपका दिसंबर जाने वाला है। आज 17 दिसंबर हो गया है और उसके बाद जनवरी और फिर फरवरी, है ना। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करा लीजिए। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके 10, 12 की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, आपका वो लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा और डोमिसाइल लगेगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे अदर स्टेट के हैं, आपका डोमिसाइल जरूर लगेगा। तो जिस भी स्टेट के हैं आपका डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल बनवा लीजिए, ठीक है ना। समझ आ रही है सारी बातें। तो ये इस तरह से भर्ती आ रही है। आपको मेरिट भी बता दी कि भाई 200 प्लस जनरल वालों की रहती है, जनरल ओबीसी की 200 के आसपास रहेगी, 200 से ऊपर रहेगी। वहीं पर SC/ST की 150, 160 इस तक ही रह जाती है और ST की तो यहाँ पर बहुत कम जाती है, 120, 130 तक सिमट कर रह जाती है। तो ये आपकी थी कट ऑफ साथियों। अब बात कर लेंगे जो 60,244 पोस्ट की भर्ती है उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। तो जनरल की तो बहुत कम बढ़ने वाली है भाई, बहुत कम, क्योंकि ऑलरेडी 214 मार्क्स जा चुकी है। तो बहुत कम बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 3-4 नंबर अगर बढ़ गई तो बढ़ गई, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बाकी अपने जिनके भी 4-5 नंबर हैं वो अपनी तैयारी करें। और मैं तो कहती हूँ 1 नंबर भी आपका नंबर आया ना, तैयारी करो बेधड़क होकर के। किसका पलड़ा पलटेगा कंपटीशन में कहा नहीं जा सकता, है ना। तो बिल्कुल यही बात है यहाँ पर। CRPF की भर्ती में मैंने खुद देखा है कि एक बच्चे के यहाँ पर 74 नंबर होते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, एक के 40 नंबर हो जाते होते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। कारण क्या है कि 74 नंबर वाला ट्रेड के लिए जाता है, निकाल दिया जाता है, मेडिकल में निकाल दिया जाता है, फिर बुलाया जाता है, दूसरी लिस्ट जारी होती है, दूसरी लिस्ट में बच्चे को बुलाया जाता है और फिर वो अपना सब कुछ क्वालिफाई कर लेता है, उसका मेडिकल फिट हो जाता है, तो 40 वाले का सिलेक्शन हो गया, 74 वाला बाहर जूते चटकाते डोल रहा है, इस तरह से, है ना। तो यही है साथियों, ये ऐसा होता है। आप सभी इस चीज को माइंड करिए कि अगर आपका नंबर आए तो आपको 100% पूरी प्रतिष्ठा निष्ठा के साथ तैयारी करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा। जय हिंद, जय भारत।